किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक। साथियों, आज हम एक अहम विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि किसान को जो नुकसान हो रहा है, किसान की पीढ़ी जो खेती से दूर हटती जा रही है, इसका मोह भंग होता जा रहा है, इसमें कसूर किसका है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं किसान हित के अनेक प्रकार के वीडियो इस चैनल के ऊपर बार बार अपलोड कर रहा हूँ और आपको आगाह और सावधान करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सावधान रहें, सचेत रहें। और इसीलिए आपसे विनय निवेदन करता हूँ कि आप इस तरह के वीडियो जो किसान के पक्ष में बनाए जा रहे हैं, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये एक किसानी चैनल है, किसान की आवाज़ उठाने के लिए बनाया गया है, किसान को सचेत और सावधान करने के लिए बनाया गया है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएँ और यदि मेरी बातों से आप सहमत हैं तो आप लाइक करें। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10-12 वर्षों से किसान की जो अगली आने वाली पीढ़ी है वो खेती से मोह भंग होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? उन्हें ना समय के ऊपर पानी मिलता है, न खाद मिलता है, न बीज मिलती है, न दवा मिलती है, न भाव मिलता है। ये क्यों नहीं मिलता है? और साथियों, आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 महीने पहले जब देश के अंदर चुनाव हुए थे तो वोट मांगने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई 4-5 देशों की जंग छिड़ी हुई है। हर जगह स्पीकर बाज रहे थे, हर जगह सभाएं हो रही थी, हर एक आदमी को वोट डालने के लिए मैसेज दिए जा रहे थे। सोशल मीडिया के ऊपर अनेक नेताओं के प्रचार और बयान आ रहे थे और किसान सुन भी रहा था। साथियों, क्या ये सरकार बनाने के लिए, राजा बनने के लिए इतना बड़ा प्रचार कर सकते हैं? तो क्या देश के अंदर जो किसानी कौम है, किसान से जुड़े हुए लोग हैं, जो गरीब आदमी हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनका पेट भरण पोषण करने के लिए, उनको ठीक खाद बीज पानी उपलब्ध कराने के लिए, ठीक भाव देने के लिए, क्या ये लोग काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। परंतु यदि ये लोग ये काम करें तो किसान जागरूक हो जाए, किसान के घर में अनाज बन जाए, किसान का बेटा खेती करने लग जाए, फिर मजदूरी कौन करे? साथियों, मैं आपको ये बात अच्छी तरह से समझा देना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर जो 3 कैटेगरी 4 कैटेगरी बनी हुई हैं, 54, 58, 12, 9 रुपया, ये 4 कैटेगरी हैं। यदि आपने आवाज़ नहीं उठाई, आपने अपना सिस्टम नहीं बदला, तो आप मान के चलो कि आने वाले समय के अंदर केवल 2 कैटेगरी रह जाएंगी। 1 रुपया रह जाएगा, एक 54 रह जाएगी। आज और पुणे को जो मध्यम वर्ग की जनता है उसको खत्म करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। क्यों की जा रही है? सामने दिखाई दे रहा है कि ना ही देश के अंदर कहीं पर पानी का प्रसार किया जा रहा है, ना ही खाद और बीज दवा आदि असली चीज किसान तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों के सामने घोटाले आ रहे हैं, अधिकारी चुप बैठे हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले ही खाबड़ा गांव का एक वीडियो देखा। उस खाबड़ा गांव के खेत के अंदर गुलाबी सुंडी, अमेरिकन सुंडी और लट आदि 3 प्रकार के कीड़े उस नरमा के अंदर पाए गए। तो वह बीज कहां से आया? पिछले सालों में जहां जहां किसान ने बिजाई की, जो खाद उपलब्ध कराई, नकली खाद पकड़ी गई, जगह जगह मिली। जयपुर से नमक ला करके उसको लाल रंग कर करके पोटास मिला के किसान को दिया गया, पकड़ने वाला कोई नहीं। किसान जब खेत के अंदर अन्न पैदा करके मंडी में ले जाता है और उसके भाव लगाता है, तो लगाते हैं तो पौने पौने दाम पर किसान को घुसीटने के लिए खुले बड़े व्यापारियों को छूट दी जाती है। वो मनमर्जी का भाव लगाते हैं, किसान को से माल ले लेते हैं। साथियों, इन व्यवस्थाओं को बदलेगा कौन? सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो हर किसान तक पहुंचाए। जो सरकार सुरक्षा दे रही है, जो सरकार बोल रही है, वो हर किसान तक सुनिश्चित कराए। परंतु जब तक इस देश के अंदर पुरानी कानून व्यवस्था बहाल रहेगी, तब तक यही हाल होता रहेगा, क्योंकि किसी को कानून का डर है ही नहीं। यदि किसान का माल लूट लिया जाता है तो मैंने कभी नहीं सुना कि किसान का माल लूटा गया और उसके ऊपर केस बन गया। मैंने कभी नहीं सुना कि किसान को नकली खाद दी गई और वो पकड़ा गया। मैंने कभी नहीं सुना कि किसान के खेत में पानी नहीं पहुंचा और उसे ये सजा दी गई। साथियों, ये भारत देश है,
यहाँ 70% जनता है जो कृषि पर टिकी हुई है, जो खाने के लिए अन्न पैदा करती है। आज सरकार बाहर से दालें मंगा रही है, तेल मंगा रही है, रुई मंगा रही है, फलाना मंगा रही है, धिकड़ा मंगा रही है। क्यों मंगा रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछली सरकार हो चाहे अब की सरकार हो, मौके पर आज तक मैंने 35 वर्ष के अनुभव में देखा है कि किसान के पक्ष के अंदर जितनी भी सरकारें आई हैं वो सभी सरकारें फेल साबित हुई है, और जिसका असर आज देखने को मिल रहा है। और आगे आगे जो जो बरसातें घटेंगी, जलवायु को परिवर्तन का असर बढ़ेगा, ये समस्या सरकार के सामने और ज़्यादा आने वाली है। सरकार इजरायली तकनीक की भारत के अंदर अपनाना चाहती है, ड्रिप से पानी देना चाहती है, पोलियो हाउस की सब्सिडी देना चाहती है, ये करना चाहती है, वो करना चाहती है, परंतु जितना खर्च पोलियो हाउस हो, चाहे ड्रिप से हो, चाहे फुहारा विधि से हो, जितनी मेहनत किसान करता है, सरकार की वो बात मानता है, काम करता है, परंतु जब वो अनाज पैदा करता है तो उसके भाव इतने नहीं मिलते कि जो भी वो कुछ कर रहा है तो उसे कोई मुनाफा पैदा मिल सके। एमएसपी निर्धारित करेंगे, एमएसपी पर खरीद करेंगे, मान लिया ठीक है खरीद करेंगे, परंतु अब एमएसपी जो निर्धारित कर रहे हैं वो कितनी है? बात महंगाई की हो रही है कि महंगाई नहीं बढ़ने पाए। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत के अंदर यदि किसान को ठीक भाव दिया जाए और किसान के साथ जुड़े हुए गरीब वर्ग को ठीक मजदूरी दी जाए, छोटे व्यापारी का जो ठीक प्रकार से ध्यान रखा जाए और इस बारे विचार करके ऐसी नीति बनाकर कोई कानून बना दिया जाए ताकि इन तीनों को नुकसान न हो, तो किसान कतई महंगाई का कोई इस बात के अंदर जिक्र नहीं करेगा। साथियों, जितने भी खेती से जुड़े हुए हैं वो सब किसानी श्रेणी में आते हैं और वही खरीदते हैं। शहर में बैठे बैठे बड़े बड़े लोग जो लाखों लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं, उन्हें महंगाई क्या दुख दे रही है? उन्हें क्या कह रही है महंगाई? महंगाई गरीब जनता को दुखी कर रही है। गरीब जनता को यदि काम नहीं मिलता है तो उन्हें महंगाई दिखाई देती है। सरकार का फर्ज बनता है कि उन्हें काम दें, किसान की आमदनी बढ़ाए ताकि किसान भी एक बहुत बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला स्रोत है। खेती के अंदर देश की 70% जनसंख्या रोजगार करती है, काम करती है। कृषि को महत्व दिया जाए। नई सरकार बनी है, शिवराज जी कृषि मंत्री बने और अच्छे आदमी बता रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस बारे विचार करेंगे कि किसान को सब्सिडी देने से, मुआवजा देने से, ये देने से, वो देने से काम नहीं चलने वाला। किसान को ठीक समय पर ठीक चीज उपलब्ध कराने से ही फायदा हो सकता है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि इस बारे सरकार अपनी नीति नहीं बदलती है और इस बारे सुध नहीं लेती है तो आने वाली पीढ़ियां खेत में जाने की तो बात हो रहा है, खेत का नाम भी नहीं लेंगी। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, विचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके सरकार और सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचाने की कोशिश करें कि आप जिस तरह चुनाव के अंदर युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे थे, उसी तरह कृपया करके एक साल, सिर्फ एक साल किसान के लिए कार्य करने की कृपा करें। फिर आप देखना कि किसान कितना अन्न पैदा करता है कि बाहर विदेशों के आगे कतई कोई हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। इसलिए सरकार को जगाने के लिए मैंने पहले भी कह दिया कि रावण ने कुंभकर्ण को जगाने के लिए बहुत बड़ा ढोल बजाया था, बहुत बड़ा शोर किया था। उसी तरह सरकार को जगाने के लिए भी आपको इतना शोर मचाना पड़ेगा, तब ये सरकार जागेगी। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मेरी बात से यदि सहमत हैं तो लाइक करें। यदि आपको इसी तरह की जानकारियाँ मिलती रहें तो चैनल के साथ जुड़ें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।